नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव होंगे 5 गुना बलवान। जी हाँ, 12 मई से 17 जून के बीच का समय ऐसा होगा जब शनिदेव महाबली होंगे। शनि को मिलेगी अथाह पावर और जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। शनिदेव ने 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन किया था और पूरे 30 वर्ष बाद राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर किया था। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि शनिदेव कुंभ राशि में आ तो गए लेकिन अपना फल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो आप ये समझें कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, मित्र ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा हो, मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो। तो 12 मई से 17 जून के बीच वो स्थितियां बन रही हैं जब शनिदेव अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि किस तरह से शनिदेव 5 गुना अधिक बलवान होंगे। फिर मैं बात करूंगा मेष राशि के जातकों के जीवन पर शनिदेव के महाबली होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको उन 5 कारणों के बारे में बताऊंगा जिस वजह से शनिदेव अत्यधिक बलवान हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो सर्वथा बलवान होता है। अब ये मैं 12 मई के स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। शनिदेव का अंश बल आप देखिए, 12 मई को शनिदेव का अंश बल है 11 डिग्री 58 मिनट, यानी 12 डिग्री के आसपास है। तो शनिदेव अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। शनि के मित्र शुक्र का अंश बल भी 11 डिग्री 3 मिनट 52 सेकंड है, यानी कि शनि भी शुक्र भी अत्यधिक बलवान हैं। राहु का अंश बल 9 डिग्री है, राहु भी लगभग युवावस्था में ही हैं। और शनि के मित्र हैं बुध, और बुध का अंश बल आप देखिए 11 डिग्री 57 मिनट। तो यानी शनि स्वयं में तो बलवान ही हैं ही, शनि के जो मित्र ग्रह हैं वह भी बलवान हैं। ये तो स्थिति है 12 मई की। अब आप देखिए 17 जून की स्थिति। 17 जून में शनि का अंश बल है 13 डिग्री, यानी शनि 17 जून को भी अंश बल से पूर्णतः युवा हैं। शुक्र 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। बुध 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। राहु का अंश बल थोड़ा कम है। तो शनि के जो मित्र हैं वो और स्वयं शनिदेव 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच इनका अंश बल रहेगा 12 मई से 17 जून के बीच। हालांकि शनिदेव 17 जून के बाद भी अंश बल से बली रहेंगे, लेकिन 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पहला बिंदु तो ये हुआ। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि शनि का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है, अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। अब आप यहाँ देखिए, ये जो कुंडली है इस कुंडली में 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि। तो शनि का गोचर कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तीसरी बात, शनि का गोचर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है
और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि अत्यंत बलवान हैं। तीसरी बात, इस गोचर काल में शनि और शुक्र में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में, शनि का गोचर कुंभ राशि में। यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर है शनि। तो जब दो ग्रह त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों एक्टिवेट होते हैं, दोनों पूरा फल प्रदान करते हैं। तो शनि भी और शुक्र भी दोनों ही अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनि और राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है। शनि से तीसरे स्थान पर है राहु और राहु से 11वें स्थान पर है शनि। 11वां स्थान क्या होता है? 11वां स्थान होता है लाभ का। तो राहु शनि को लाभ प्रदान करेंगे। तीसरा स्थान क्या होता है? पराक्रम पुरुषार्थ का। तो शनि राहु के पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से शनि महाबली होंगे। पहली बात, अंश बल 12 से 18 के बीच। दूसरा, शुक्र से त्रिकोण पर। तीसरा, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चौथा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। और पांचवा, राहु से 3-11 का संबंध बन रहा है। ये वो 5 कारण हैं जिनके कारण शनिदेव महाबली होंगे इस टाइम पीरियड में। अब आइए इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में शनिदेव का गोचर है और राहु का गोचर लग्न के भाव में है। राहु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से शनि और राहु दोनों ही अत्यंत बलवान स्थिति में है। और शुक्र का गोचर है कुंडली के पराक्रम भाव में। शनि से त्रिकोण पर है शुक्र। शुक्र यहाँ पर धन के भाव के स्वामी होकर के और सप्तम के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ 12 मई से 17 जून 2023 के बीच की। और इस ग्रह गोचर के अनुसार आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है शनि, राहु और शुक्र के द्वारा। कुंडली का 11वां भाव जो होता है ये आपके लाभों का होता है, ये आपके गेन का होता है। और शनि महाबली हैं तो आपके आय के साधनों में वृद्धि करेंगे, आपकी इनकम ग्रो करेगी, एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ होगा। चूँकि यहाँ पर शनि दशम के भी स्वामी हैं, कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो इस गोचर काल में आपको अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट्स का पूरा लाभ शनि देंगे। नए व्यापार, नई नौकरी के अवसर मिलेंगे। आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। क्योंकि शनि इस समय राहु के नक्षत्र में है और राहु का गोचर मंगल की राशि में है, तो आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा भी होगी। शनि आपकी कार्य क्षमता, परिश्रम क्षमता में वृद्धि करेंगे। और अगर आप राहु के प्रभाव से किसी अनकन्वेंशनल एरिया में कोई नई शुरुआत करते हैं, कुछ ऐसा जो सबसे अलग हटकर हो, कुछ नया, तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। ध्यान रखें, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। अगर आप किसी को कॉपी नहीं करेंगे, किसी की नकल नहीं करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे, तो ये शनि, राहु और शुक्र आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। शनि का ये गोचर राजनीति के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की ओर लेकर जाएगा। आपके मन में जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी वो दूर होंगी। आप कर्ज के जाल में अगर फंसे हुए थे उससे बाहर आ जाएंगे। राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं और इस समय
ससुराल से आपके संबंधों में सुधार भी आएगा। अगर संबंध खराब थे तो पूरा प्रयास करके संबंधों को बेहतर बनाएं, इससे आपको लाभ होगा। हालांकि प्रथम संतान, बड़ी संतान से आपका थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो इससे आपको सावधान भी रहना है, संबंधों को बना करके रखना है। लॉटरी, शेयर, सट्टा से लाभ के भी योग बनेंगे। शनि की दृष्टि लग्न के भाव पर जब पड़ेगी, लग्न में राहु हैं और मंगल की राशि हैं। राहु चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, मंगल है क्रोध, तो यहाँ पर आपको वाणी पर संयम रखना होगा, क्रोध से बचना होगा। कार्यस्थल पर अपने से बड़े अधिकारियों से मतभेद से बचना होगा। राहु डिप्लोमेसी के भी कारक होते हैं और यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि, चालाकी और चतुराई का प्रयोग करते हुए मतभेदों को दरकिनार करके सामंजस्य बिठाकर चलना होगा, तब आपको विशेष लाभ मिलेगा। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। हालांकि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। और राहु मंगल की राशि में है तो आप हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस के शिकार भी हो सकते हैं। शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। अगर आपकी शिक्षा किसी कारण से रुकी हुई थी तो वो शुरू होगी। साथ ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। राहु के प्रभाव से इस समय आप लव रिलेशंस में डीप अटैचमेंट फील करेंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। इसके अलावा किसी मनोरंजन स्थल पर आप घूमने भी जा सकते हैं। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है और आप कुछ नया खोजने का प्रयास करेंगे। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी और शनि अष्टम के कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, चूँकि शनि दशम के भी स्वामी हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों से अगर आप जुड़े हैं, रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं आप, या फिर आप अष्टम भाव की चीज़ें, भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थ, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, या आप रिसर्च से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस या डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों से शनि इस समय आपको बहुत बड़ा लाभ देने की स्थिति में होंगे। शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है, बुध की राशि में, और शुक्र शनि से त्रिकोण पर हैं। शनि से पंचम पर है शुक्र, शुक्र से नवम पर है शनि। शुक्र और शनि के बीच नवम पंचम का योग बन रहा है। ऐसे में शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। अब शनि के प्रभाव पर तो चर्चा हो गई, शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव के में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके लग्न में है। राहु क्या होते हैं? राहु विस्तार, एक्सपेंशन को शो करते हैं। तो यहाँ पर जो है शुक्र और राहु आपको अपार धन प्राप्ति के योग बनेंगे। राहु विस्तार के कारक हैं और शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, तो आपके अंदर धन के प्रति, परिवार के प्रति लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा और राहु के प्रभाव से आप धन संचय में अत्यंत निपुण हो जाएंगे। शुक्र आपको धन प्रदान करेंगे, राहु धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे और ऐसे में चूँकि शनि भी एक्टिवेट हैं, लाभ के भाव में हैं, तो आपको विदेशों से, विदेशी व्यापार से भी प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा, क्योंकि राहु जो हैं ये विदेश के कारक होते हैं। शनि इस समय महाबली हैं और राहु विदेश के कारक हैं। शुक्र और शनि से त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो ऐसे में हर वो व्यक्ति जो विदेश से जुड़ा है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है,
जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है उसके लिए धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। धन आपको शुक्र और राहु के कारक तत्वों से प्राप्त होगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आप अपनी कला का प्रदर्शन विदेश में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करेंगे तो आपको प्रचुर धन मिलेगा। राहु शेयर ट्रेडिंग के कारक होते हैं और आप इस समय शेयर में निवेश करेंगे तो लाभ होगा, या पूर्व में किए गए निवेश का फल भी आपको प्राप्त होगा इस गोचर काल में। दूसरा भाव जो है ये आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके फूड का होता है, भोजन का होता है। अगर आप फूड इंडस्ट्री, कन्फेक्शनरी आइटम्स या होटल, रेस्टोरेंट या स्वीट शॉप से जुड़े हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन फूड सप्लाई चेन का हिस्सा बनते हैं तो यहाँ आपको राहु से के प्रभाव से बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव जो होता है वो दाम्पत्य सुखों का, विवाह का, पार्टनरशिप का, व्यापार का होता है। सप्तम भाव तुला राशि का हो। तुला राशि क्या है? न्याय, संतुलन और व्यापार। तो यहाँ पर आपको व्यापार के नए नए अवसर मिलेंगे। अगर आप काफ़ी दिनों से व्यापार नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र राहु के मित्र हैं और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम भाव पर। ऐसे में व्यापार के उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार है तो अच्छा पार्टनर मिलेगा, व्यापार को नई ऊंचाइयों में पर ले जाएंगे। आप जीवन में संतुलन बनाकर सीखेंगे और दाम्पत्य जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा ये ग्रह गोचर। राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं। अगर आपका कोई लव रिलेशन पहले से था उसमें और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। अचानक से विवाह के योग बनेंगे। विवाह के मार्ग में यदि कोई बाधा थी तो वो दूर होगी और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। यहाँ पर राहु जीवन साथी के प्रति इतना डीप अफेक्शन पैदा करेंगे कि जीवन साथी के साथ किसी तरह का तनाव अगर था तो वह समाप्त हो जाएगा। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके या विदेश से जुड़ करके व्यापार करते हैं तो राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। तो इस तरह से शनि, राहु और शुक्र का ये जो ग्रह गोचर है ये आपके लिए 12 मई से 17 जून तक लाभ के नए नए द्वार खोलेगा। व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएगा। इसका आप लाभ उठाएं। निरंतर शनिदेव का उपाय करते रहें। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है। कोर्ट केस में विजय मिलती है। कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए। बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए। वस्त्र का दान कीजिए। किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल
दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।